बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और बजट 2024-25 जब से एक टैक्सेस की भरमार पड़ी है उसके बाद हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी परेशान है कि उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और टैक्स से बचने के तरीके क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो ऐसी सूरत में आपको कितना टैक्स पे करना होगा, और इसी तरह अगर आपके पास ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी मौजूद है और उसे आप सेल करना चाहते हैं तो फिर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा, मैं आपको फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस हैं उनका उतनी जो परसेंटेज है उस बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि आप जिस सूबे के अंदर रह रहे हैं उस सूबे की तरफ से भी कुछ टैक्सेस होते हैं जो आपको अलहदा से पे करना होते हैं। इसी तरह आपको गेन टैक्स जो होता है वो आपको पे करना होता है, और साथ ही साथ आपको जो म्यूनसिपल कमेटी है उसका टैक्स भी पे करना होता है, और इसके अलावा जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दो तरह के कोई टैक्सेस होते हैं जो आपको मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, वो हर एक सूबे के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। या फिर आप म्यूनसिपल कमेटी के एरिया में आते हैं तो वहाँ पे टैक्स होगा, अगर म्यूनसिपल कमेटी के एरिया में आप नहीं हैं तो वहाँ पे वो टैक्स नहीं पड़ता। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर आप फाइलर हैं और आप किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ख़रीदना चाहते हैं तो जो फिक्स टैक्स हैं वो कौन कौन से हैं उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइलर की। तो फाइलर हैं तो अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और आपकी प्रॉपर्टी 1000 रुपये से लेकर या 1 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की अगर मालियत की प्रॉपर्टी है तो ऐसी सूरत में आपको 3% टैक्स पे करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को। और इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो ऐसी सूरत में आपको 3.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 1 लाख के ऊपर 3500 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ या इससे भी ज़्यादा की है जो आपको ख़रीद रही है तो ऐसी सूरत में आपको 4% टैक्स पे करना पड़ेगा। आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो ये तो बात होगी आपके फाइलर्स के मुतालिक कि जो लोग फाइलर हैं। अब फाइलर की भी 3 कैटेगरीज हैं जहाँ पे मुतारिफ करवाई गई हैं। पहले 2 कैटेगरीज होती थी, एक फाइलर एक नॉन फाइलर। अभी जो है दरमियान में एक कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई है, वो है लेट फाइलर। तो अभी हम बात करेंगे कि लेट फाइलर पर कितना टैक्स पड़ेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि लेट फाइलर वो होता है जिसने कभी भी FBR में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और उसके बाद फिर उसने गोशवारे जमा नहीं करवाए सालाना और उसका जो सिस्टम है वो डीएक्टिवेट हो गया। ऐसी सूरत में वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आता है। अगर आज भी आप फाइलर बनना चाहते हैं तो आप सितंबर 30 से पहले अगर आप फाइलर बन जाते हैं, क्योंकि FBR की जानिब से हर साल सितंबर की 30 तक जो सिस्टम है उसको अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर आप फाइलर बन जाते हैं तो 30 से पहले अगर आप फाइलर बन जाएंगे तो आप अगले साल के लिए एलिजिबल होंगे, यानी आप फाइलर बन जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं लेट फाइलर की। लेट फाइलर अगर आप हैं तो ऐसी सूरत में अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रही हैं 1 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपए तक तो आपको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसी तरह यही प्रॉपर्टी अगर आप 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक खरीद रही हैं तो आपको 7% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं 10 करोड़ से ऊपर की तो ऐसी सूरत में आपको 8% टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं कि ये वो टैक्सेस हैं जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं और ये फिक्स टैक्स है, हर एक बंदे को पे करना पड़ेगा। बाकी जो मैंने टैक्सेस आपको बताए हैं आपके सूबा के हवाले से या म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से, वो आपके सूबा के हवाले से मुख्तलिफ होंगे। और इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी के एरिया में आते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप उस एरिया में नहीं आते तो फिर वो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। आ जाते हैं नॉन फाइलर की जानिब। ऐसे अफराद जो कभी FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं हुए हैं, जो कि नॉन फाइलर हैं और आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 1 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपए तक, तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो पड़ेगा 12%, यानी 1 लाख रुपए पे 12,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान में तो ऐसी सूरत में 16% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी मालियत 10 करोड़ या इससे ऊपर की है तो ऐसी सूरत में आपको 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो वो लोग थे जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी थी। अभी हम चलते हैं उन लोगों की जानिब जो प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहते हैं। सेल के हवाले से एक बहुत ही अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले एक कानून मौजूद था जिसमें यह था कि 5 साल तक अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और उस खरीदने के बाद 5 साल गुजर गए हैं तो अगर आप सेल करते थे तो आप पे टैक्स नहीं पड़ता था। लेकिन अभी वो सिस्टम ख़त्म किया गया है। अभी 6 साल का टाइम दिया गया है कि आपने प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी खरीदी, 6 साल अपने पास रखी, 6 साल बाद अगर आप सेल करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको डिस्काउंट तो दिया जाएगा, लेकिन आपको ये छूट नहीं है कि आप बिल्कुल किसी किस्म का टैक्स नहीं देंगे, बल्कि टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स में कमी हो जाएगी ऐसी सूरत में अगर आपके पास प्रॉपर्टी 6 साल से ज़्यादा अरसा तक है। तो अभी चलते हैं ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, उनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जो फाइलर हैं, सबसे पहले हम फाइलर की बात करेंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है तो ऐसी सूरत में अगर आप सेल करते हैं तो आपको 3% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 3,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान है तो ऐसी सूरत में आपको 3.5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 1 लाख के ऊपर 3500 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो मालियत है वो 10 करोड़ या इससे ज़्यादा की है तो ऐसी सूरत में आपको 4% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 1 लाख के ऊपर 4,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ वही चीज़ कि जिस तरह आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप पे विदहोल्डिंग टैक्स फिक्स है, बाकी जो टैक्सेस हैं वो साथ साथ आपको पे करना पड़ते हैं। तो आगे आ जाते हैं लेट फाइलर कैटेगरी की जानिब। तो लेट फाइलर अगर आप हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 रुपये से 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर प्रॉपर्टी की मालियत जो है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है तो 7% आपको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो 10 करोड़ से ऊपर है तो ऐसी सूरत में 8% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नॉन फाइलर की जानिब। ऐसे नॉन फाइलर जिनके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है और अभी सेल करना चाहते हैं तो इसमें एक ही अमाउंट को फिक्स कर दिया गया है। आपकी प्रॉपर्टी की मालियत कितनी ही हो तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपये अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको 1 लाख पे 10,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि आपको ये बातें अच्छी नहीं लगी होंगी और यकीनन आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यही है। हमारी तरफ से कोशिश करना यही होता है कि हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।